मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें नो इम्यूनिटी फ्रॉम एमपी एमएलएज इन ब्राइब फॉर वोट 7 जजेस बेंच का एक मामला है जो महत्वपूर्ण मामला है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने एक नरसिंहा राव के केस को पलट दिया। 1998 का एक नरसिंहा राव जजमेंट था, 5 जजेस बेंच ने दिया था। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के जो थे उनको प्रिविलेज दिया गया था। तो ये पलटते हुए ये कहा गया कि 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि जो आर्टिकल 194 क्लॉज 2 है और आर्टिकल 105 क्लॉज 2 है, जिसमें एमपी एमएलएस को प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत दिया गया है, शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमेटी देयर ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस अच्छे से चले, इसके लिए ऐसे प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय रखे गए थे, संविधान बनाते समय लेजिस्लेचर ने। और ये आर्टिकल 194 क्लॉज 2 और आर्टिकल 1052 के तहत प्रिविलेज उस समय दिए गए थे। पीवी नरसिंहा राव वर्सेस स्टेट के मामले में ब्राइवरी के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, ऐसा होल्ड किया गया था। लेकिन एमपीज एमएलए को ये प्रिविलेज अब नहीं है। इस जजमेंट में 7 जजेस की बेंच ने बहुमत से इस बात को माना कि एमपी एमएलए को ब्राइब लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो ब्राइब लेते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में उनके विरुद्ध केस चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण वर्डिक्ट लाते हुए पुरानी जो नरसिंहा राव की रूलिंग थी उसको पलट दिया गया 1998 की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच की। तो राज्यसभा राज्यों के लेजिस्लेटिव मेंबर चुन के भेजे जाते हैं। इसमें एक सीता सोरेन का भी एक झारखंड का मामला था, सीबीआई ने उसकी जांच वगैरह की थी 2017 का। सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई साहब की पीठ ने हीडेड जब कर रहे थे सितंबर 2023 में, ये चंद्रचूड़ साहब थे 7 जजेस। इसमें क्या एक्चुअल आर्टिकल 194 क्लॉज 2 और 105 क्लॉज 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको क्या अलाउ किया जा सकता है ब्राइब लेने के लिए लेजिस्लेचर को, ये प्रश्न उठा। दूसरा, कोई भी लेजिस्लेचर चाहे वो ब्राइवरी लेने की बात उठती है तो वो कॉन्ट्रेरी टू द पर्पस ऑफ द ब्राइब, क्या पैसा घूस लिया जा सकता है, क्या उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, ये सब प्रश्न उठे। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको गंभीरता से सुना और ये कहा केस चलना चाहिए कि नहीं ये देखना होगा। तो सीताराम सोरेन वाले केस और पीवी नरसिंह वाले केस किसी भी ब्राइब के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, यानी डिसाइड किया गया घूस लेना उनका अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट कैन क्लेम इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया जा सकता। किनको? एमपी एमएलएस को। ये होल्ड हुआ और उनको कोई इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। पीवी नरसिंह राव का केस इसमें ओवर रूल हो गया और अब ऑफेंस माना जाता है। पार्लियामेंट को इस तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस अच्छे से चले, इस कारण ये प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय दिया गया था। तो इस तरह एमपी एमएलए के मामले में नो इम्यूनिटी टू एमपी एमएलए इन ब्राइब फॉर वोट 7 जजेस बेंच का ये महत्वपूर्ण मामला केसेस के संबंध में आया है जो आपको जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको देता आ रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस देखिए, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।